नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है खनिज का टॉपिक, और वही हमारे जो है लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक में खनिज के बारे में। क्वेश्चन नंबर है पहला कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो देखिए, इसमें है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर आपके गुजरात। ठीक है, देखिए भारत में जो आपका राजस्थान राज्य है, इसको खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। अगर हम देखें आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देखें तो राजस्थान में लगभग आपके 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 57 प्रकार के जो खनिज है, 57 प्रकार के जो खनिज है, इनका दोहन किया जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखें कि राजस्थान में जो आपके भारत के जो राज्य हैं, खनिजों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, वो आपके राजस्थान है। यानी भारत में सबसे ज्यादा जो आपका खनिजों का प्रकार मिलेगा वो आपके कहां पर, राजस्थान में। इसलिए राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। और 2020-21 के अनुसार, यानी जो आपके आर्थिक समीक्षा 2020-21 है, उसके अनुसार राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों को क्या किया जाता है, इसमें दोहन किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर जो होगा 3 नंबर, राजस्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। ठीक है, कौन कौन से खनिज ऐसे हैं जिनपे राजस्थान का एकाधिकार है? तांबड़ा है, वॉल्सनाइट है, ग्रेनाइट है या फिर संगमरमर है। 2 नंबर पे जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार या फिर आपका जिप्सम। 3 नंबर पे है जास्पर, तांबड़ा, पन्ना, वॉल्सनाइट या फिर जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर या फिर आपका सीसा दस्ता। तो यहां पर बात की है कि एकाधिकार, ठीक है, या एकाधिपत्य कौन से खनिजों का है। तो देखें जास्पर, यानी कि जास्पर की बात करें तो लगभग 100% जो उत्पादन है जास्पर का वो आपके राजस्थान से होता है। और इसके अलावा वॉल्सनाइट भी ऐसा खनिज है जिसका भी 100% जो उत्पादन है ये आपके राजस्थान से ही होता है। और बाकी जो है आपका तांबड़ा है। ठीक है, तांबड़ा जो अगर देखें तो लगभग आपका तांबड़ा जो है ये 80% जो है ये कहां पर प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। और लगभग पन्ने की बात करें तो पन्ना जो है वो भी कहां प्राप्त होता है, आपके राजस्थान से प्राप्त होता है। तो यहां पर जो एकाधिकार है सबसे ज्यादा, तो वो किसका होगा? जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और ये हो जाएगा वॉल्सनाइट। तो यहां जो सही आंसर है वो होगा आपका 3 नंबर, जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और वॉल्सनाइट आपका हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% योगदान करता है। यह क्वेश्चन की अभी हमने बात की थी कि राजस्थान में कौन सा खनिज है जो 100% रूप से आपके कहां पाया जाता है, वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये कौन सा है? वॉल्सनाइट है, जिप्सम है
या एस्बेस्टोस है या फिर आपके रॉक फास्फेट है। ठीक है, तो देखिए जो आपका 100% रूप से है वो कौन सा आपका, ये है आपका वॉलस्टोनाइट जो है ये आपके राजस्थान में पाया जाता है। जबकि जिप्सम की बात करें तो जिप्सम जो है लगभग है ये आपके 89% जो है उत्पादन ये आपके राजस्थान से होता है। और इसके अलावा जो आपका एस्बेस्टोस है ये भी लगभग कितना है, 89% आपका एस्बेस्टोस है। ठीक है, और रॉक फास्फेट की बात करें तो आपका जो रॉक फास्फेट है ये लगभग आपका 75% जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। तो 100% जो है वो कौन सा आपका वॉलस्टोनाइट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा 1 नंबर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान भारत में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए कच्चा लोहा या फिर अब्रक, प्राकृतिक गैस या फिर सीसा और जस्ता। देखिए भारत के अंदर अगर देखें तो इस राजस्थान के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका खनिज उत्पादन होता है वो कौन सा आपका, ये है आपका सीसा जस्ता। ठीक है, यानी कि लगभग सीसा जस्ता पर आपका राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। राजस्थान का आपका एकाधिकार है, इसलिए राजस्थान भारत में सीसा जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा, सीसा और जस्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है। वही क्वेश्चन आ गया लगभग आपका, कौन सा है, पहला है अब्रक, वॉलस्टोनाइट तथा जिंक अयस्क। दूसरा है अब्रक, जिप्सम तथा यूरेनियम। थर्ड है जिप्सम, वॉलस्टोनाइट तथा यूरेनियम। और चौथा है सीसा एवं जिंक अयस्क, सेलेनाइट तथा वॉलस्टोनाइट। ठीक है, तो इनमें जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, 4 नंबर, सीसा एवं जस्ता, सेलेनाइट तथा वॉलस्टोनाइट। तो एकल उत्पादन करता है राजस्थान भारत में, ये जाएगा आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान का खनिज उत्पादन योगदान में कौन सा संबंध जो है आपका असत्य है। देखिए कि राजस्थान भारत का 7% वॉलस्टोनाइट उत्पादन करता है, सही है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा आपका वॉलस्टोनाइट का उत्पादन होता है, लगभग 100% उत्पादन होता है। तो देखिए राजस्थान भारत का लगभग 96% फ्लोराइड उत्पादन करता है, ये भी सही है आपका, लगभग 96% आपका फ्लोराइड का उत्पादन करता है। राजस्थान भारत का लगभग 75% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है, ये भी आपका सही है, रॉक फास्फेट करता है। फिर देखिए राजस्थान भारत का 90% जास्त उत्पन्न करता है, ये सही नहीं है। जास्पर जो है ये लगभग 100% जो है ये आपके राजस्थान से प्राप्त होता है, राजस्थान के अलावा भारत को कहीं भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो असत्य कौन है, आपका 4 नंबर, कि राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है। कि भारत में जो आपके खनिज संपदा पाई जाती है, राजस्थान में जो खनिज संपदा पाई जाती है कौन सा नहीं है। देखिए जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर या फिर सीसा। देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आपका जस्ता का उत्पादन होता है वो आपके कहां पर, राजस्थान में, यानी कि पूरे भारत का लगभग 90% जस्ता
और लगभग 89% जो आपका सीसा ये राजस्थान से प्राप्त होता है। और संगमरमर जो है ये आपके पूर्ण रूप से कहाँ निकलता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। जबकि पेट्रोलियम नहीं है, यानी भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल उत्पादन तो कौन सा आपका, जो आपका असोम है। ठीक है, असोम में सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकाधिकार की बात करते हैं तो कौन सा अधिकार नहीं रखता है, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। तो आंसर नंबर आपका 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, खनिज को उसके उत्पादन क्षेत्र से सम्मिलित करना है। ठीक है, क्या है कि फेल्सपार इसका उत्पादन क्षेत्र क्या होगा, फ्लोराइड इसका उत्पादन क्षेत्र क्या होगा, कैल्साइट इसका उत्पादन क्षेत्र क्या होगा, वॉल्स्टोनाइट इसका उत्पादन क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखो सीकर, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, इसमें एक ऑप्शन वो देखा है, इसमें यहां पर 5 नंबर पे डूंगरपुर भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपका 5 दे रखा है तो उसको 5 नंबर में कर लेते हैं। तो देखिए कि आपका इसको खनिज को उसके क्षेत्र से सम्मिलित करना है। तो देखिए फेल्सपार जो है इसका उत्पादन का होता है, ये इसके लिए कौन सा क्षेत्र आपका, ये है हो जाएगा आपका अजमेर। फ्लोराइड जो है ये किसके लिए, यानी कि ये होता है आपके डूंगरपुर के अंदर। कैल्साइट के लिए सीकर है इसे आपका, और ऑल्टरनाइट के लिए कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाली। ठीक है, तो यहां जो सही होगा आपका कौन सा, यानी कि ए में तो क्या आपका 3 है, बी में आपका 5 है, सी में 1 है, डी में आपके 2 है। ठीक है, तो 3, 5, 1 और 2, तो यहाँ पर 3, 5, 1, 2 कौन सा, 3, 5, 1, 2, पहला ही इसका आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार आपके खोजे गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, आपका जैसलमेर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है, या फिर आपका बीकानेर। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बात की गई है कि प्राकृतिक गैस के जो भंडार है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा जो आपका प्राकृतिक गैस भंडार जो है वो कहाँ खोजे गए हैं, तो इसमें जो है ये है आपका जैसलमेर। और यहाँ देखिए कुछ क्षेत्र भी है, जैसे इसका है रामगढ़ क्षेत्र है, मनिहारी टिब्बा क्षेत्र है, तनोट क्षेत्र है, आपका घोटारू क्षेत्र है, इसके अलावा डांडीवाला है, लोंगेवाला है। ये जो क्षेत्र है सारे आपके जैसलमेर में पड़ते हैं, और ये जो है ये प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बायतू, कांसल, कासलू, कपूरडी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पर बायतू, कासलू और कपूरडी ये पवन ऊर्जा के लिए, तेल एवं गैस के लिए, भूतापी ऊर्जा के लिए, या फिर आपके जल विद्युत के लिए। तो यहाँ पर जो आपके बायतू है ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये है आपके तेल और गैस के लिए। ठीक है, बायतू किस लिए जाना जाता है, आपका तेल और गैस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और जो आपका बायतू है, ठीक है, तो बायतू जो है ये कहाँ पड़ता है आपका, तो बायतू है ये आपके बालोतरा के अंदर। ठीक है, बायतू क्षेत्र और जो कोस्ट क्षेत्र है ये आपके कहाँ पड़ते हैं, ये आपके बालोतरा में है। जबकि कपूरडी की बात करें तो जो आपका कपूरडी क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो कपूरडी क्षेत्र जो है ये है आपके बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, 2 नंबर।
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2 है, उल्टा हो रहा है 3 नंबर मान ले। तो यहाँ पर तेल और गैस के लिए जानते हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान 11, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। देखिए कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, अलवर जिले में, जैसलमेर या फिर नागौर जिले में। ठीक है, देखिए चूना जो है ये आपके 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका सीमेंट ग्रेड का, सीमेंट ग्रेड का होता है। एक होता है आपका स्टील ग्रेड का होता है। और एक होता है आपका केमिकल ग्रेड का होता है। ठीक है, सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, और एक हो जाता है आपका केमिकल ग्रेड। जो सीमेंट ग्रेड है ये जो है ये तो कहाँ मिलता है आपका, यानी विशेष रूप से एक जगह है आपका सोनू, सोनू क्षेत्र है ये। और सोनू जो है ये कहाँ पड़ता है आपका, यानी कि चित्तौड़गढ़ जो जिला है यहाँ पर एक क्षेत्र है सोनू क्षेत्र। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिला नागौर है, बूंदी है, कोटा है। ठीक है, नागौर, बूंदी, कोटा, ये जो क्षेत्र है ये सीमेंट ग्रेड जो आपका चूना है इसके लिए आपका जाना जाता है। जबकि स्टील ग्रेड की बात करें तो स्टील ग्रेड के लिए आपका जैसलमेर है, जैसलमेर है, आपका उदयपुर है। इन क्षेत्रों में जो चूना पाया जाता है वो आपका स्टील ग्रेड का चूना पाया जाता है। जबकि केमिकल ग्रेड की बात करें तो ये कहां पर, ये आपका जोधपुर, जोधपुर और नागौर। ठीक है, इन जिलों में जो चूना पाया जाता है वो कौन सा आपका, ये है आपका केमिकल ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील ग्रेड जो चूना है वो कहां पर पाया जाता है, तो स्टील ग्रेड जो चूना है ये मिलेगा आपको कहां पर, यानी कि जैसलमेर और नागौर। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर से हो जाए। उदयपुर में से आपका नागौर भी, उदयपुर के साथ कौन सा आपका इसमें एक नागौर। तो यहाँ पर भी सही आंसर कौन सा जाएगा आपका, जैसलमेर और नागौर जिले हो जाते हैं। 4 नंबर आपका सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाड़मेर और सांचौर बेसिन, बाड़मेर और सांचौर जो बेसिन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है आपके पेट्रोलियम के लिए, खनिज पदार्थों हेतु, या बायोगैस हेतु, या फिर आपके जिप्सम हेतु। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बेसिन की बात करें, बाड़मेर और आपका सांचौर। तो बाड़मेर और जो सांचौर बेसिन है ये किसके लिए जाना जाता है भाई, तो ये है आपके पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, किसलिए जानते हैं इसको, इसको जानते हैं आपका पेट्रोलियम के लिए। यानी कि जो बाड़मेर और जो सांचौर क्षेत्र है, यानी कि इसके अंदर आप देखें तो आपका बाड़मेर से लेकर सांचौर के बीच का क्षेत्र आपका जाता है और ये पेट्रोलियम के जाना जाता है। और इस क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर एक कंपनी जो है वो आपका तेल निकालने का कार्य करती है। कौन सी कंपनी, तो वो है आपका केयर एनर्जी कंपनी। केयर एनर्जी कंपनी जो है तेल उत्पादन का यहाँ पर कार्य। ठीक है, तो बाड़मेर और सांचौर जो बेसिन है वो किस लिए जानते हैं, वो है आपके पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। राजस्थान में निम्न में से कौन सा कच्चे तेल का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो कामेश्वरी है, मंगला है, गुगलवा है, या फिर आपका सरस्वती है। देखिए ये जो है आपके मंगला जो है, कामेश्वरी है, सरस्वती जो है, ये सारे के आपके तेल उत्पादन क्षेत्र या तेल के कुओं के नाम है। तो कौन सा उत्पादन क्षेत्र नहीं है, ये है आपके गुगलवा। ठीक है, जबकि कामेश्वरी, मंगला और सरस्वती तेल के कुएं हैं। और जो आपका मंगला है और जो आपके जो सरस्वती है इसको किस में रखा गया भाई, यानी कि इसको डेवलप ए में, यानी कि ये इसको रखा गया D1 में रखा जाता है। और सरस्वती को भी किस में रखा जाता है,
A1 में, यानी कि डेवलप एरिया फर्स्ट में ये दोनों आपके तेल के कुएं क्षेत्र आते हैं। जबकि जो आपका मंगला और जो है आपका सरस्वती, ठीक है, मंगला और सरस्वती, ये सॉरी भाई, मंगला और सरस्वती किस में आते हैं, ये डी में आते हैं। जबकि कामेश्वर जो है ये किस में आता है, आपका डी ए थर्ड में आता है, यानी कि डेवलप एरिया थर्ड में आते हैं। और मंगला और सरस्वती किस में आते हैं, डेवलप एरिया ये फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले जो तेल का जो उत्पादन किया गया था, राजस्थान में सबसे पहले जो तेल का उत्पादन किया गया था वो किससे किया गया था, तो ये मंगला कुएं से किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 29 अगस्त 2009, ठीक है, 29 अगस्त 2009 में मंगला कुएं से सबसे पहले से तेल का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा तेल, कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्र नहीं है, तो वो तो कौन सा हो जाएगा आपका गुगलवा क्षेत्र। 3 नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्य, ठीक है। ये सब क्या भाई, तो ये क्या भाई, पहला देखो, अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय हैं। रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। तो मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्य, ये सब क्या भाई, ये आपके क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। और ये तेल के कुएं भी हैं, तो ये आपका 2 नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं, ठीक है। कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। देखिए कौन कौन से इसमें, बीकानेर है, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। दूसरा है बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर, जैसलमेर। तीसरा है कोटा, बूंदी, बारां, बीकानेर, नागौर। और चौथा है जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी और जालोर। तो हम यहाँ बात करें बीकानेर और नागौर बेसिन की बात करें, तो बीकानेर और नागौर बेसिन में आपके बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तथा चूरू, इन जिलों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16, केन एनर्जी कंपनी किस उद्योग के से संबंधित है। अभी मैंने बात की थी कि ये नमक से है, यातायात से है, रत्न आभूषण से है, या फिर आपके तेल से, ठीक है। तो केन एनर्जी संबंधित किससे, आपके ये है आपके तेल उत्पादन से संबंधित है। और जो केयर एनर्जी कंपनी जो है ये कहां पर तेल उत्पादन करती है, यानी कि जो आपका बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है, यहाँ पर केयर एनर्जी कंपनी जो है वो तेल उत्पादन का कार्य करती है। तो इससे संबंधित हो जाएगा 4 नंबर तेल से। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया है, टाइप किया है। तो देखो उसमें कौन सा है, और एनजीसी यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, SPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, या फिर BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने किसके साथ आपका सार्वजनिक अनुबंध किया है, तो ये हो जाएगा आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अनुबंध किया गया है, ठीक है। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18,
राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो पीला पत्थर कहां पर भाई? कोटा में है, जैसलमेर में है, अजमेर में है, या फिर आपके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, देखिए पीला स्टोन यानी कि पीला पत्थर जो है, यानी कि जो पीला पत्थर यानी जो पीला पत्थर है ये तो कहां पर पाया जाता है? ये है आपका जैसलमेर। और पीले पत्थर के कारण ही जैसलमेर को क्या कहा जाता है? इसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि सफेद पत्थर या सफेद संगमरमर है ये कहां मिलता है? तो ये मिलता है आपके डीडवाना कुचामन में। सफेद मिलता है डीडवाना कुचामन में। काला जो है, काला का मिलता है तो जयपुर में जगह आपका भैंसलाना क्षेत्र जो है काला। हरा का मिलेगा यानी कि जो आपका उदयपुर है यहाँ पर हरा मिलता है। इसके अलावा जो आपका बादामी है, बादामी का मिलेगा, ये मिलेगा आपके जोधपुर में। गुलाबी का मिलता है, गुलाबी मिलता है आपके जालोर और भरतपुर, यहां पर आपके गुलाबी मिलता है। ठीक है, और कोटा में ये जो है आपका कोटा स्टोन पाया जाता है या कोटा स्टोन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर पीला पत्थर जो है वो किसके लिए भाई? तो ये आपके जैसलमेर आपका सही हो जाता है। तो 2 नंबर जैसलमेर सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, राज्य में तांबा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? तो यहाँ पर तांबा या फिर गार्नेट की बात की है कि तांबा या फिर आपका गार्नेट जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है? अब देखिए तांबा जो है इसको गार्नेट भी कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है रक्तमणि। इसी को क्या कहते हैं? रक्तमणि भी कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है फिरोजा भी कहा जाता है, और एक और नाम इसका, इसी को माणिक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तांबा, गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा और माणिक ये सारे क्या है? एक ही भाई। और इस खनिज पर क्या है? राजस्थान का क्या माना जाता है? एकाधिकार है। इस खनिज पर राजस्थान का क्या है? आपका एकाधिकार है। और ये जो खनिज है ये कैसा होता है भाई? ये एक प्रकार से पारदर्शी खनिज होता है, यानी कि इसको हम लोग आपात देख सकते हैं, और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। और ये जो खनिज है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर पाया जाता है? यानी कि आपका जो टोंक जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र भी है, जैसे आपने सुना होगा राजमहल, राजमहल है, आपका कल्याणपुरा है, जनकपुरा है, ठीक है, राजमहल, कल्याणपुरा, जनकपुरा, या फिर आपका एक जगह हो रही है देवली। इन सभी क्षेत्र में आपके तांबा या गार्नेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा आपका टोंक जिला, यानी 2 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो देखो, अपने काले संगमरमर की बात की थी कि राजस्थान में जो आपका भैंसलाना जो आपका क्षेत्र है जो कि आपके जयपुर में पड़ता है, यहाँ पर काला संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर जो आएगा 1 नंबर भैंसलाना, और भैंसलाना पड़ता है आपके ये कहां पर? जयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया जाता है? देखिए, अब ताजमहल का जो निर्माण जो है वो संगमरमर से किया गया था, और जो आपका संगमरमर है
यानी कि एक क्षेत्र इसके लिए मकराना, ठीक है। और मकराना जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है, राजसमंद में है, उदयपुर में है, नागौर में है या फिर बांसवाड़ा। अब देखिए नवीनतम जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये कहां पर है, अब मकराना ये अब आपके डीडवाना कुचामन में है, ठीक है। ये आपके डीडवाना कुचामन में है, नागौर से अलग हो गया आपका डीडवाना कुचामन। तो मकराना का जो पत्थर है यानी कि जो आपका संगमरमर है, सफेद संगमरमर है, वो डीडवाना कुचामन में है। तो ताजमहल का जो निर्माण किया गया है वो कांच किससे, डीडवाना कुचामन से किया गया है। तो यहां पर सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ग्रेनाइट सिटी कहते हैं सिरोही को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, जालोर को, या फिर जोधपुर, ठीक है। तो ग्रेनाइट सिटी वो किसे कहा जाता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का जो उत्पादन है, राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट उत्पादन है वो कहां पर होता है, ये आपका जालोर में ही होता है। इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर गुलाबी ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका जालोर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो यहाँ पर झामर कोटड़ा की बात करें तो झामर कोटड़ा किसके लिए जाना जाता है, सीसा जस्ता, मैग्नीज, रॉक फास्फेट या फिर आपका चांदी, ठीक है। तो देखिए झामर कोटड़ा जो है ये आपके रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और झामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है, ये जो है ये आपके उदयपुर में पड़ता है, ठीक है। यानी कि उदयपुर का क्षेत्र है जामर कोटड़ा, और ये आपके किसके जानते हैं, यानी कि ये रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा जो है ये रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाता है, रॉक फास्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानला क्षेत्र में खाने हैं, ठीक है। तो नाथरा की पाल और मोरिजा बानला ये किसके लिए भाई, कोयले के लिए, तांबे के लिए, या लोह अयस्क के लिए, या फिर आपका मैग्नीज के लिए। तो यहाँ पर दो खाने हैं, यानी कि नाथरा की पाल और फिर एक है आपका मोरिजा बानला क्षेत्र। तो ये जो नाथरा के पाल और जो ये मोरिजा बानला क्षेत्र है ये आपके लोह अयस्क के लिए जाने जाती है, ठीक है, लोह अयस्क के लिए। और जो आपका नाथरा की जो पाल है ये जो क्षेत्र है ये तो कहां पड़ता है, ये तो है आपके उदयपुर में, ये उदयपुर में है। जबकि मोरिजा बानला जो क्षेत्र है ये आपके कहां पर है, ये जयपुर में। तो दोनों क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये है आपके लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, लोह अयस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लोह अयस्क खनन क्षेत्र जिला में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो क्षेत्र है वो लोह अयस्क से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए बागोली सराय या पचलंगी ये जो क्षेत्र है ये कहां पर है भाई, तो ये तो आपके कहां पर है, झुंझुनू में है। जबकि दूसरा है निमला रायशेला, तो निमला रायशेला भी हमने पढ़ा था, तो ये तो कहां पर है आपके, ये है आपके उदयपुर में, ये आपके उदयपुर में है निमला रायशेला। चोमू सामोद जयपुर में सही है, और लोहारपुरा बूंदी में सही है, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये होगा निमला रायशेला नागौर, जबकि निमला रायशेला आपके उदयपुर में स्थित है। क्लियर भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 26,
क्वेश्चन नंबर 26, राज्य में लोहे के औजारों के निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा लोहे के जो औजार हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये झुंझुनू, राजसमंद, जयपुर या फिर आपका नागौर है। ठीक है, तो देखो लोहे के सर्वाधिक जो आपके औजार बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं आपके नागौर में। इसलिए नागौर को क्या कहते हैं? नागौर को धातु नगरी भी कहा जाता है। सर्वाधिक लोहे के औजार बनाने के कारण नागौर को धातु की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां देखें, तो कृषि के जो सबसे ज्यादा जो औजार बनाए जाते हैं वो तो कहाँ बनाए जाते हैं? आपके एक जगह आपका गजसिंहपुरा। गजसिंहपुरा ये आपके श्री गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक लोहे के औजार जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? आपके नागौर में, और नागौर कहते हैं धातु नगरी। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। तो तांबे के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? डिडवाना में है, बीकानेर में है, या फिर आपके उदयपुर में है, या फिर आपके खेतड़ी में। तो देखिए तांबे के सबसे ज्यादा जो भंडार पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं आपके खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता आपके झुंझुनू में। अगर देखें कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो था आपका तांबा। और जो तांबा है इसको यही कह लो कि जो आपका गणेश सभ्यता है राजस्थान के अंदर सीकर में, तो गणेश सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। और तांबे जो है इसका जो सर्वाधिक उपयोग जो है ये आपके सोने में किया जाता है, या इससे बर्तन बनाए जाते हैं, पाइप बनाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और राजस्थान में अमेरिका की सहायता से देखें तो जो आपका खेतड़ी है, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, यानी एक आपका संयंत्र है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आपके खेतड़ी झुंझुनू में है, जो कि अमेरिका के सहायता से ये आपका संयंत्र लगाया गया था। और तांबा जो है इसको अन्य धातुओं से मिलाने पर एक नई मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें तांबा, अगर तांबे में एल्यूमिनियम मिलाया जाता है तो फिर इससे एक नई धातु बनती है, वो आपका पीतल। ठीक है, तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आपका खेतड़ी झुंझुनू में होता है। इसके अलावा आपका नीमका थाना, आपका अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, इनमें भी क्या होता है? आपका तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जो आपके इस क्वेश्चन की बात की कि भंडार जो है कहां पर आपके, ये है आपके खेतड़ी में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खनिज निक्षेप क्षेत्र में कौन सा सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो देखें ताम्र यानी अकावली क्षेत्र है आपका झुंझुनू में, ये सही है। लौह अयस्क पूर्व नेड़ा पेटी, ये भी भीलवाड़ा में सही है। सीसा जस्ता हनुत्या अजमेर, ये सही है। सीसा जस्ता जो है ये इसके लिए क्षेत्र है आपका जावर क्षेत्र। ठीक है, और जावर क्षेत्र जो है ये कहां पड़ता है? ये पड़ता आपके सनूमर, पहले आपके उदयपुर में था, अब ये आपके सनूमर में है। और चौथा मैग्नीज सिवाना खेरिया, ये आपके बांसवाड़ा, सही है। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका 3 नंबर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन आपका 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडार में से एक है? तो देखिए पहला इसमें रामपुर, आगोचा और पूर्व बनेड़ा क्षेत्र, मोरिजा, निमला क्षेत्र,
लाल सोट, दौसा क्षेत्र, छोटी शहर या बड़ी शहर जो कि आपके उदयपुर में पड़ते हैं। तो यहाँ बात करें कि वो सीसा, जस्ता और चांदी के लिए कौन सा उपयुक्त है, तो यहाँ देखिए, एक तो है आपका रामपुरा आगूचा और आपका पूर्व बनेड़ा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये आपके सीसा, जस्ता और चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। हालांकि राजस्थान में देखें कि राजस्थान का लगभग 90% जो चांदी है ये आपके जावरा क्षेत्र, यानी जावरा की जो खान है आपका, जो कि आपके कहां पर है, ये आपके सलूम्बर, यहां से आपका उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो आपका रामपुर आगूचा जो कि आपके भीलवाड़ा में है, पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में है, इस क्षेत्र में भी आपका सीसा, जस्ता और चांदी का भंडार पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। कथन ए, राजस्थान का दूसरा जस्ता शोधन संयंत्र अब चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। किया गया है भाई, ठीक है, किया गया है। कारण है इसका, चित्तौड़ जिले में जस्ता ऐस भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या होगा, कथन सही और कारण भी सही है, कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण भी गलत है। तो यहाँ देखो, इसमें 1 नंबर सही होगा, कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है, क्योंकि राजस्थान का जो दूसरा जस्ता जो शोधन संयंत्र है ये आपके चंदेरिया में है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके क्या है, सर्वाधिक आपके जस्ता के आपके प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक जस्ता शोधन संयंत्र ये तो कहां पर है आपका, ये है आपका देवारी। ठीक है, देवारी यानी ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहां पर है, आपके देवारी में है, और देवारी है आपके उदयपुर में। ठीक है, तो एक तो आपका जस्ता संयंत्र ये कहां पर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में है, और दूसरा कहां पर आपके चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, कथन सही है और कारण भी आपका सही है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्ट उदयपुर में कहां स्थित है? अभी हमने बात की खेतड़ी, निमराना, देवारी या फिर आपका निम्बाहेड़, तो ये कहां पर आपका देवारी, तो यहाँ पर 3 नंबर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। सम्मिलित कीजिए, किसको सम्मिलित करना है कि आपका सीसा जस्ता जो है वो क्षेत्र है, और जिला, ठीक है, जिला सीसा जस्ता शस्त्र और कौन सा जिला है, तो देखिए क्या है इसमें आपका कि देवारी कहां पर है, देवारी तो है भाई आपका उदयपुर में। ठीक है, देवारी उदयपुर में है, और राजपूत दरीबा जो है ये कहां पर है, तो राजपूत दरीबा है ये आपके राजसमंद में, ये राजसमंद में है। रामपुरा आगूचा ये आपके भीलवाड़ा में है, और चौथा बरोड़ा आपके सवर में, यानी कि ए में 4, बी में 3 और सी में 2 और डी में 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, यानी जो देवारी क्षेत्र है वो उदयपुर में है, राजपुर दरेबा क्षेत्र जो है ये आपके राजसमंद में है, रामपुरा आगूचा क्षेत्र भीलवाड़ा में है, चौथा बरोड़ा ये आपके उदयपुर में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 4 3 2 1। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 33। राजस्थान में काला खोटा, लिलवानी, नराड़िया, तिम्मा मोरी किस खनिज उत्पादक क्षेत्र है? तो देखिए ये सारे जो क्षेत्र है ये किसके लिए भाई, ये तो है आपके मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, लोहा, ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें। तो यह सब क्षेत्र किसके लिए है, मैग्नीज उत्पादन के लिए क्षेत्र आपके जाने जाते हैं, तो 1 नंबर सही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 34। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है,
कहाँ पर भाई? अलवर में है, जयपुर में है, झालावाड़ में है, या फिर आपके भीलवाड़ा में। देखो पन्ना की सबसे बड़ी मंडी जो है ये तो कहाँ पर आपका, ये है आपके जयपुर में है। तो ये 2 नंबर आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35, राजस्थान का कौन सा जिला अदरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भाई? तो ये है आपका दूसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, या फिर आपका बूंदी। तो अदरक के लिए सबसे प्रसिद्ध जो आपका जिला है वो तो है आपका भीलवाड़ा है। और भारत राजस्थान में अदरक की जो ईंटें बनाई जाती है, अदरक की जो ईंटें बनाई जाती हैं वो आपके भीलवाड़ा में बनाई जाती है। ठीक है। और अदरक जो है ये विद्युत का क्या होता है भाई? ये आपका कुचालक होता है। और इसका जो सर्वाधिक उपयोग है, यानी कि आपके बिजली से संबंधित जो आपके उपकरण हैं इनमें इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ये अदरक जो है ये आपका सफेद अदरक भी होता है और आपका गुलाबी अदरक भी होता है। और अदरक की चूरे से चादरें बनाना यानी कि शीट्स बनाना, ये क्या कहलाता है? माइके नाइट कहलाता है। अदरक के चूरे से चादर बनाना या शीट बनाना क्या कहलाता है? ये माइके नाइट कहलाता है। तो यहां पर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? आपका भीलवाड़ा। 3 नंबर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म आपका गलत है? कौन सा युग्म आपका गलत है भाई? देखें, पेट्रोल भाग्यम शक्ति बाड़मेर, कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल घोटारू जैसलमेर, कोयला बरसिंहसर बाड़मेर। तो कौन सा युग्म जो है यहाँ पर गलत है? तो देखिए, पेट्रोल जो है ये आपका भाग्यम जो तेल का कुआं है बाड़मेर में है, सही है, ये तो सही हो जाएगा आपका। कोयला पलाना क्षेत्र जो कि बीकानेर में है, ये भी आपका सही है। पेट्रोलियम ये आपके घोटारू क्षेत्र है आपका जैसलमेर में स्थित है। और जो आपका कोयला ये आपका बरसिंहसर, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपका कोयला है वो आपका लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जो है वो आपका बरसिंह क्षेत्र पश्चिम माना जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला, ये इसके लिए प्रसिद्ध है जो कि आपके बाढ़ में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? 4 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37, सम्मिलित कीजिए, यानी कि क्षेत्र को उसके खनिज से सम्मिलित करना है। क्या है भाई? कॉपर। तो कॉपर कौन सा है? जामन कोटड़ा, राजपुर, देवारी, खो दरीबा, या फिर आपका जामनगर। तो कॉपर के लिए कौन है? तो कॉपर के लिए है आपका, ये हो जाएगा आपका कॉपर के लिए खो दरीबा, है ना। कॉपर के लिए कौन सा आपका? खो दरीबा। एक कॉपर के लिए क्षेत्र आपका खो दरीबा जो कि आपके कहां पर है? ये है आपके अलवर में। ठीक है, तो एक में हो जाएगा आपका 3 नंबर। फिर देखें जिप्सम, जिप्सम जो है इसके लिए क्षेत्र कौन सा आपका? ये है आपका जामनगर, जामसर। सीसा जस्ता, और सीसा जस्ता के लिए कौन क्षेत्र है आपका? तो ये है आपका राजपुरा देवारी। और रो फास्फेट के लिए कौन सा है? ये हो जाएगा आपका झामन कोटड़ा। तो यहां सही क्या होगा? यानी कि ए में है आपका 3, बी में है आपका 4, सी में है 2 और डी में है आपका 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ये ऑप्शन इसमें किसी में नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तो सारे गलत हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? 3 4 2 1। 3 4 2 1 आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सही है, 3 4 2 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जोड़ा जो है ये आपका गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? शीशा जस्ता राजपुर दरीबा, लोहा अयस्क डावला क्षेत्र, तांबा लिलवानी, रॉक फास्फेट या झामर कोटड़ा। तो देखिए ये कौन सा जो है आपका ये गलत है। इसमें शीशा जस्ता राजपुर दरीबा ये तो सही है आपका शीशा जस्ता के लिए। लोहा अयस्क डावला क्षेत्र जो कि आपके झुंझुनू में है। तांबा लीलवानी, ठीक है, लीलवानी जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये आपके बांसवाड़ा में है और ये मैग्नीज के लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा था कि काला कूटा लीलवाना ये जो है ये आपके मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और रॉक फास्फेट जामकुड़ कहीं से, तो यहाँ पर सही क्या जाएगा आपका 3 नंबर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 39। 39 है कोयला या गैस खाने को उसके जिले से सम्मिलित करना है। देखो क्या है, केसर देशर, कपोडी, माता सुख या फिर आपका बाड़मेर। तो केसर देशर ये तो कहां पर है? ये है आपके बीकानेर में। केसर देशर कोयला क्षेत्र जो है आपके बीकानेर में है। एक है कपूरडी ये आपके बाड़मेर में है, इससे आपका ये बाड़मेर में है। माता सुख कहां पड़ता है? ये आपके नागौर में है। और तनोट ये आपके जैसलमेर में है। तो यहाँ पर देखें ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1, 3 4 2 1। यहाँ जाएगा 3 4 2 1, ये आपका 3 नंबर आपका सही हो जाता है। 3 4 2 1 आपका सही हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। खनिज और खनन क्षेत्र में सम्मिलित युग्म कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है की बात कर रहे भैया, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए तांबा खेतड़ी सही है, क्योंकि तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? आपके खेतड़ी में होता है। लो अयस्क ये मोरिजा बानेला जो कि आपका जयपुर क्षेत्र है। सीसा जस्ता जावर क्षेत्र ये आपका सही है। सीसा जस्ता जो है चांदी जो है ये आपके जावर क्षेत्र जो कि आपके सलूम्बर में है। और जो आपका टंगस्टन है, ठीक है, जो आपका टंगस्टन है ये कौन सा हो गया? पलाना। जबकि पलाना तो किसके जानते हैं भाई? तो पलाना तो ये आपका जो लिग्नाइट कोयला है, पलाना जो है ये लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सुल नहीं है? तो ये हो जाएगा 4 नंबर टंगस्टन का सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 40 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनको आप प्लेलिस्ट पे जाके देखें, एक बार दोबारा रिपीट करें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।